Hello students, how are you all? Welcome to the English class. And in today's video we are going to study chapter number 5, Footprints Without Feet, of your book Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. Students, if you talk in brief about this story, ये कहानी H.G. Wells के The Invisible Man नाम के बुक से एक्सट्रैक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, इस कहानी में हम एक क्विक टेम्पर्ड या कह सकते हैं कि इसेंट्रिक साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफिन होता है उसके बारे में बात की गई होती है। ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट एक ऐसी रेयर मेडिसिन को डिस्कवर करता है कि कैसे एक आदमी को ट्रांसपेरेंट कर लिया जाए, मतलब कि इनविजिबल बना दिया जाए। दैट मीन्स कि उस दवा को पीने के बाद से पर्सन शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट, मतलब उसकी बॉडी जो होती है वो शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये खड़ी होती है कि ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट जो दवा पीता है वो गलत टाइम चूज कर लेता है। दैट मीन्स कि लंदन में उस समय कड़क सर्दी पड़ रही होती है और दवा पीने के बाद से उसे इधर उधर भटकना पड़ता है। स्टूडेंट, इसी प्रोसेस में वो कुछ व्यक्तियों द्वारा चेस किया जाता है, क्योंकि जैसे ही वो दवा पीने के बाद से अपने सारे क्लोथ्स बाहर निकालता है कि आदमी खुद को ऐसा ना हो कि वो किसी और के द्वारा देखा जा सके। इस कंडीशन में वो अपने सारे कपड़े उतार करके लंदन की गलियों में घूमना शुरू कर देता है। अचानक कहीं से उसका पैर कीचड़ में पड़ता है और वो दो आदमियों द्वारा कीचड़ पे नोटिस किया जाता है और वे उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उनसे बचा करके वो अपने आप को एक लंदन के रेस्टोरेंट में प्रवेश करता है। रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के बाद से उसे कुछ चीज़ें अपने आप को मतलब वार्म करने के लिए कमल्स वगैरह मिल जाते हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं। मगर प्रॉब्लम्स यहाँ क्या क्रिएट होती है, वो वहाँ से बाहर निकलता है कब, जब वहाँ के कर्मचारी टाइम से आ जाते हैं और उसे जगने में देरी हो जाती है। और उसके पश्चात उसे अपने सारे कपड़े उतार के वहाँ से भागने पड़ते हैं कब, जब उसकी पूरी बॉडी फिर से इनविजिबल हो जाती है वहाँ से, और फिर उसे एक बार लंदन के स्ट्रीट में इसी प्रकार से घूमना पड़ता है। फॉर्चुनेटली उसे एक ड्रामा कंपनी का एक ऑफिस या कहते हैं कि हाउस मिल जाता है, जिसमें वो पहुंच करके अपने लिए मतलब कि बॉडी के लिए पूरा कंफर्टेबल चीज़ें, कि हर एक चीज़, चेहरा ढकने के लिए, सर ढकने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, उसको पहन करके वो विजिट करना चालू करता है। लंदन की गलियों को छोड़ करके वो एक कंट्री साइड में प्रवेश करता है, मतलब गाँव की तरफ पहुँचता है। और वहाँ जिसको सर पेकिंग, गांव का नाम पेकिंग, वहाँ पहुँचता है और वहाँ के लोगों से ये कहता है कि अपने मकान मालिक से कि मैं यहाँ अकेले में अपने कुछ इन्वेंशन के लिए लेकर के आया हूँ और एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा बिगड़ चुका था, इसलिए कुछ ऐसी पट्टियाँ जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया हुआ पहनना पड़ता है। लेकिन वहाँ उस गांव में एक अजनबी का इस तरह से आना लोगों को थोड़ा आश्चर्य होता है और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते रहते हैं। वह लोगों को ये भी बताता है कि मुझे अकेले में काम करना पसंद है और मेरे पास अभी कुछ पैसे नहीं हैं, जल्दी ही चेक से मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन वो पैसे मकान मालिक को किराया देने के लिए कहीं से पादरी के ही कक्ष से पैसे चुराने का प्रयास करता है। जैसे ही वो पादरी के कक्ष में पैसे चुराने का प्रयास करता है, खंगनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, तो पादरी और उससे कुछ अगल बगल के जो होते हैं लोग अंदर प्रवेश करते हैं, मगर देखते क्या हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता है। ये ग्रिफिन की हैबिट होती है कि वो अपने कमरे में हमेशा लॉक करके अंदर पड़ा होता है और कोई उसको बाहर आते देखता नहीं है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोगों को वहाँ पर आश्चर्य में डाल देती हैं। बाद में जब ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं चोरी की, तो लोग क्या करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद से जब उसे गिरफ्तारी की बात आती है कि ये वाकई में काफ़ी सनकी व्यक्ति है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास करती है, मगर असफलता वहाँ तब लग जाती है जब पता चलता है कि उन लोगों को एक इनविजिबल मैन से फाइट करना पड़ रहा है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी, हम देखते हैं, वी वुड लाइक टू सी फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी डीपली। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house
in the middle of London. And where was the man? Condition here students कि two boys were looking at the fresh muddy imprints. दो लड़के एक ताजे बने हुए निशान की तरफ देख रहे थे जो सिर्फ एक निशान क्रिएट कर रहे थे, और वो ही कंडीशन था कि किस प्रकार का निशान है, वो आदमी वहां कर क्या रहा है, वो आदमी है कहाँ, बिकॉज ही वॉज इनविजिबल. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. That means कि जो footmarks appear हो रहे थे वो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे. Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter, and at last disappeared together. That means you can say students कि after following on the steps the mud get fainted. So in that case after some losing you can see the prints of those muddy marks, it can't be visited after some times. So it was difficult to say from where the imprints were coming. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Now students, that means whatever we are talking about, whom we are talking about a scientist who has just discovered a medicine that can make a person transparent like a glass. Let's see the next paragraph. Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. As I already told you students, मैंने पहले बताया कि उसने इस प्रकार की मेडिसिन को डिस्कवर कर लिया था जो मनुष्य के शरीर को ग्लास के सीट की तरह से ट्रांसपेरेंट कर सकता था. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, मगर वो नहीं कि वो बॉडी पूरी स्वैलो खोखली पड़ जाए, सॉलिड थी. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन. कहते हैं कि वो साइंटिस्ट ब्रिलियंट तो था बट वो कानून को मानता नहीं था. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer. मतलब कि अपने मकान मालिक से जिससे पहले से उसने घृणा थी, उसका मकान मालिक उससे घृणा करता था. प्रतिशोध में उसने भवन को आग लगा दिया, वहां से भाग निकला, लेकिन उसे भागने के लिए अपने सारे कपड़े उतारने पड़े और एक कहते हैं अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसके सिद्धांत को फॉलो करते हुए उसे लंदन की स्ट्रीट में भटकना पड़ता है. विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, सच अ कंडीशन यू कैन इमेजिन, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. जैसे वहां से बाहर निकला ऐसे footprints बनने शुरू हो गए. So students, let's come to the next page and see the paragraph. What is saying to us? He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. That means कि वो भले ही वहाँ पर उसके footprints दिखाई दिए, लेकिन उसके जो साहसिक कारनामे अभी खत्म नहीं हुए हैं. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter, मतलब कि काफ़ी कहते हैं कि जो winter condition we can say it was an extreme condition. You try to shiver every time. आप शिवर करते हो, कांपते रहते हो ठंड के मारे. It was a condition and the person is walking without having clothes. So try to imagine the condition. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. Naturally you can say anybody has to search for such kind of convenience so that he could make himself warm. And students, one more paragraph we would like to see over here. Let's see what is saying to us. Closing time arrived and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. मतलब अब जैसे ही दुकान को बंद करने का टाइम आया, जैसे वो उस रेस्टोरेंट में गया हुआ था, अब उसे अपने आप को प्लीजर में बिना पैसा खर्च किए सारे
एडवांटेज लेने का टाइम आ चुका था। दैट मीन्स कि वो अंदर जाता, आराम से रहता, खाता पीता। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. That means कि रेस्टोरेंट में जाते ही उसके लिए खुशियों की बहार आ गई। कपड़े मिले, कॉफ़ी मिला, कोल्ड मीट मिला, किचन में मिठाइयाँ तक मिल गई खाने के लिए, और फाइनली यू कैन से ही फाउंड क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ आल्सो। So students, in this video we shall study till this paragraph. In next video we shall understand the following paragraph. For that reason, students, you are just going to note down the following word meanings that is coming in front of you. See you next video with the interesting point of the story. Bye.